देखते हैं जो दोनों साइंटिस्ट हैं वो बर्फ से भरे हुए एक इलाके में कुछ एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रही थी, जिसके लिए उन्हें बर्फीले पानी में बॉम्ब्स डालकर कुछ धमाके करने पड़ते हैं। तभी ही देर में हेडक्वार्टर से एक कॉल आई। उन्हें अलर्ट किया जाता है कि उनकी लोकेशन पर बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकलना होगा। उनके करीब ही एक रशियन सबमरीन गुजर रही थी, जिन्होंने भी कुछ अजीब और तेज आवाज महसूस की, लेकिन उन्हें भी खास समझ नहीं आ। सबसे हैरानी की बात यह थी कि समंदर की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही। जूलिया की स्कैनर्स अजीब तरह से काम करने लगी और उनके कैंप के आसपास की बर्फ भी तेजी से टूटने लगती है। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स उठाना चाहती थी, मगर तूफान उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। तो उसका साथी साइंटिस्ट उसे खींचता हुआ स्नो मूविंग तक ले जाता है, जिस पर बर्फ में सवारी की जाती है। सबमरीन के कैप्टन ने पता लगाया कि ये आवाज किसी जिंदा चीज की है और वो लोग फौरन इससे बचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अचानक पानी के अंदर ही सबमरीन से वो बहुत बड़ी चीज टकरा जाती है। जूलिया और उसका साथी बर्फ टूटने की वजह से जल्दी से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से आगे भी बर्फ टूटने लगी, जिससे उनकी स्नो मूविंग, जो उनका इकलौता जरिया थी वहां से निकलने का, वो जोर से टकराई और जल कर राह हो गई। फिर पानी में डूब जाती है और तो और जल्दी ही धमाकों ने उनके कैंप को भी उड़ाकर रख दिया और बची हुई साइंटिस्ट धीरे धीरे डूब कर मरने लगती है। उधर सबमरीन को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा था और वो लोग बड़ी मुश्किल से अपने सीट्स पर बैठे थे, क्योंकि सब कुछ जोर जोर से हिल रहा होता है। काफी कोशिशों के बाद वो फायर करने में कामयाब हो गए, इन्हीं आग के हमला करने में, जिससे निकल रही रोशनी से हम बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स साफ साफ देख पाते हैं। तभी एक आदमी शीशे की स्क्रीन से टकराकर दूर जाकर गिरा और चोट की वजह से बेहोश हो जाता है। अब इससे पहले कि सबमरीन पूरी तरह डूब जाती, एक ऑफिसर इमरजेंसी मैसेज भेज देता है और रशियन नेवी की हेडक्वार्टर में सबमरीन के गायब होने की खबर पहुंच जाती है, क्योंकि इस सबमरीन में बहुत जरूरी हथियार थे। इसीलिए वो या तो इसे बचाने और अगर बचा नहीं सके तो उड़ाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजती। इस मिशन को लीड करने वाले साइंटिस्ट का नाम विक्टर होता है, जो पानी में फंसी हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई है। उनकी फैमिली काफी परेशान थी कि कहीं विक्टर भी वहां फंस न जाए। उसकी माँ को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए उन्होंने विक्टर को एक घड़ी दी जो उसके डैड की थी, जो भी इस दुनिया में नहीं है। उसकी मॉम ने कहा ये तुम्हारी हिफाजत करेगी, वो जहां भी होंगे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उस रात विक्टर डॉक्स पर पहुंचा तो उससे पता चला कि उसके डैड की पुरानी दोस्त जो सीनियर ऑफिसर है वो भी मिशन पर जा रही है। अब उसे फिक्र होने लगी कि इनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, तो कहीं ने कुछ हो ना जाए। इसके बाद उनके क्रू के ग्रुप के सभी लोग सबमरीन में चढ़ जाते